शिकार चील थोड़ी देर सोचता है। कालू, मैं शिकारी हूँ, पर मेरा भी एक नियम है। मैं कभी किसी के घर को नहीं उजाड़ता और न मासूमों को डराता। पर सोचो, तुम्हें रोज भरपेट खाना मिलेगा। शिकार चील कौवे की पूरी बात बिना सुने उड़कर वहाँ से चला जाता है। अगर शिकार चील मदद नहीं करेगा तो किसी और को क्यों ना मनाऊं? कालू तेजी से उड़ता हुआ जंगल के उस हिस्से की तरफ जाता है जहाँ लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी दीदी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रानो के पास एक जादुई नीला ड्रम है, उसमें कभी अन्न खत्म नहीं होता। अगर तुम मेरी मदद कर दोगी तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दिलवाऊंगा जो तुम चाहो। जादू और अन्न सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये बताओ मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारे बच्चों के लिए हमेशा खाना, और जब ड्रम हमारा होगा जंगल में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रात के समय लोमड़ी धीरे धीरे ड्रम के पास पहुंचती है। कालू ऊपर से चक्कर काटता है। वे ड्रम को घसीटने और तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तू ऊपर से पकड़, मैं नीचे से धक्का मारती हूँ। मैं पकड़ लूंगा, तुम बस धक्का मारो। पर जितना वे खींचते और धक्का मारते, ड्रम उतना ही अडिग रहता। अचानक ड्रम की सतह से हल्की सी चमक निकलती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बचा रही हो। लोमड़ी भारी सन्नाटा में थक कर बैठ जाती है। कालू बार बार कोशिश करके गिर पड़ता है। आसपास के पेड़ों पर कुछ जानवर छुपकर देख रहे थे। ये कहाँ की चीज है? मैंने कभी इतना मजबूत कुछ नहीं देखा। फिर भी हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। सुबह की पहली किरणों के साथ थक हार कर लोमड़ी और कालू वहाँ से भाग खड़े हुए। रानो अपने बच्चों के साथ ड्रम के अंदर सुरक्षित सोई हुई थी। उसे कुछ भी पता नहीं चला। आराम करो बच्चों, हमारा घर बहुत मजबूत है। कुछ दिनों बाद रानो ने ड्रम के बाहर छोटे छोटे फूल और रंग बिरंगे पत्ते सजाकर उसे और भी प्यारा बना लिया। वह वहाँ अपने बच्चों के साथ खुश रहती। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेक दिल लोग चाहे कितनी भी मुश्किल का सामना करें, सच्चाई और दया अंत में जीतती।